दामिनी, तुम हद पार कर रही हो। तुम ना सिर्फ एक चोर हो रहा था। ये सब मेरा ही तो है। और इसे रोको, रोको उस दामिनी को, बहुत वो गलत कर रही है राधा के साथ। तुम एक ऐसी चोर हो जिसने किसी और के पति को चुराने की कोशिश की है। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी है। एक अधूरी दुल्हन, जिसके फेरे तो हो गए लेकिन मांग में सिंदूर नहीं। शादी की रस्में तो हो गई लेकिन गले में मंगलसूत्र भी नहीं। और ये सब कुछ तुम्हारा कभी भी नहीं होगा राधा। मोहन, मोहन दरवाजा खोलो। मोहन जी, हमसे गुस्सा मत होइए। हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, पर एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। शांत हो जाइए ना। मोहन शांत हो जाओ। मोहन, मोहन दरवाजा खोलो। मोहन बेटा, मोहन शांत हो जाओ। मोहन प्लीज, एटलीस्ट मेरे इज्जत के बारे में तो सोचो। सब मेरे बारे में क्या करेंगे? देखो, तुम्हें राधा से जो बात करनी है ना, तुम बाहर आके बात करो ना, सबके सामने बात करो। मोहन, मोहन। दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? मैं खींचूंगा इसे, ठीक है? थोड़ा दर्द हो सकता है। वैसे बिटिया, कद्दू बातों बातों में एक मुद्दे की बात कह गई। कहीं बंद कमरे के पीछे
राधा और मोहन के प्यार की खिड़की खुल गई तो? कहीं राधा ने मोहन को पटा लिया तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन राधा के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि राधा उससे प्रेम करती है? हो सकता है कि तुम्हारे चक्कर में जो उसे पता चल गया है कि राधा उसे प्रेम करती है, तो 6 घंटे बाद वो राधा को इसी मंडप में ले आएगा और उससे शादी कर लेगा। पर हूं ना मैं मेरी जिंदगी सब अंधेरे में ही तो है, और जो मेरी जिंदगी में आता है वो भी इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। सब मेरी गलती है। तुम बहुत सीधी हो यार, बहुत भोली हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हें ये सब नहीं दिखता, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था ना। मुझे दिखना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। हर मोड़ पर गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, जो मुझे समझ में नहीं आया। मेरी तो गलती है ना, ऐसी दोस्ती करनी मैंने तुम्हारे साथ कि मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। इतना अपनापन जमा लिया मैंने तुम्हारे पर कि मैं भूल ही गया कि तुम पता ही हो। तुम पर हाथ जमा है मेरे। हाँ तो फिर चलो, अब तुम्हें कमरा दिखा दो और तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। आओ। तुम्हें डांटा, तुम्हारी जिम्मेदारी ली। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने भाके बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें गले से लगाया। अपने गोद में उठाया मैंने। तो उसमें गलत क्या है? मेरी तो गलती है, मेरी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। I'm sorry यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत उम्मीदें दी, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत सपने दिखाए, और नहीं तो क्या है। नहीं मोहन जी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। अगर आप हमसे बात नहीं करते, अगर आप हमारी तरफ देखते भी नहीं ना, तभी भी हमें आपसे प्यार हो जाता। क्योंकि आप हैं इतने अच्छे, किसी को भी आपसे प्यार हो जाता मोहन जी। और कब वो आदत जरूरत बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। नहीं, अब इतने दिन से साथ रह रहे, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में गुनगुन का ख्याल रखते हैं। इस घर पर जो भी मुसीबतें आते हैं हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं ना। मानो कि इतने कम टाइम में हमने एक पूरी जिंदगी जी ली साथ में। हाँ, वो जिंदगी जिसकी हमने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जिंदगी जिसमें मैं तुम्हारी आदत बन गया और तुम मेरी जरूरत। तुम्हें जरूरत बनाना मेरी गलती थी और मुझे आदत बनाना तुम्हारी। मैं इस लायक नहीं हूं यार राधा, नहीं हूं मैं इस लायक। मुझसे प्यार करके अपने प्यार को बर्बाद मत करो तुम। मैं वो बिखरा हुआ इंसान हूं ना, जिसका कल भी अंधेरे में था और आने वाला कल भी अंधेरे में ही है। मेरा तो मेरी
बेटी के साथ रिश्ता भी बिखरा हुआ है जिसे तुमने आकर संवारा। तुमने मेरी पूरी जिंदगी संवार दी और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दर्द, दुख, तकलीफ, जिंदगी भर की बेइज्जती दी मैंने तुम्हें। नहीं नहीं मोहन जी, आपको तो पता भी नहीं कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। और मोहन जी, आप हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं ये या तो हम जानते हैं या तो हमारे बाकी बिहारी जी। और बाकी बिहारी जी भी जानते हैं कि आप हमारे लिए उनसे भी बढ़कर हैं। अभी तो राधा की जान निकलेगी। आज उस केतकी ने सबके सामने मुझे पागल कहा ना, हम सब देखेंगे कि असली पागलपन क्या होता है। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना मोहन जी? तो चलिए हम अभी सारी बातें साफ कर देते हैं। राधा, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ तुम्हें ही होगी। आपकी खुशी के लिए हमें हर तकलीफ मंजूर है मोहन जी। राधा, राधा, पागल हो गई है ये। मोहन को खोने से ना दिमाग खराब हो गया इसका। देखो कैसे कैसे खून सवार है इसकी आंखों में। She's gone crazy, मोहन। हाँ। गुनगुन, गुनगुन, अब ठीक है ना गुनगुन? हाँ राधा, मैं ठीक हूँ। पर यहाँ पर हुआ क्या है? लो, हमारी फूल सी मासूम सी लड़की को इसने मारा पीटा। अरे शादी वाले घरों में ढोल बजते हैं, लेकिन इसने हमारी बिटिया को ही ढोल की तरह बजा के रख दिया। सच बताए तो इसे ही ये सब करना था, लेकिन नाम गुनगुन का ले रही है। मासी, एक सेकंड चुप बैठेंगी आप? बेटा पर धामनी, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ धामनी? तुमने कुछ कहा, कुछ किया राधा को? मोहन, मैं आज इस लड़की ने जो कुछ भी किया है उसके बाद कहने सुनने को कुछ बाकी है क्या मोहन? मैं तो अपसेट थी इसलिए बाहर आई थी थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए। पता नहीं ये पागल कहाँ से आ गई और मुझ पर अटैक कर दिया इसने। राधा, तुम ये क्यों कर रही थी? तुम बताओगी मुझे? मोहन जी, हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा था। दामनी जीजी गुनगुन को घसीटा। क्या गुनगुन? बेटिया बेटिया, माँ, आपने बुलाया? तुलसी, हाँ ठीक है, हमें पता चल गया तुम आ गई। तुलसी, तुम्हें गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से हम आज भी इतने सालों बाद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और वो है मोहन के लिए हम दोनों का प्यार। हम दोनों यही चाहते हैं कि मोहन हमेशा सलामत रहे। हाँ माँ, बिल्कुल। मोहन की सलामती के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुलसी, आज हम जो कुछ भी करने चाह रहे हैं वो उसके लिए हमें माफ कर देना। आप ये क्या कह रही है? आप क्या करने वाली है और किस बात के लिए माफी मांग रही है? हमें माफ कर देना तुलसी। पापा, भूतनी खुद ही फंस गई अपने चुंगल में। बड़ी चली थी राधा को उड़ाने के लिए, अब खुद तो उड़ के दिखा। क्यों किया आपने ऐसा? धोखा दिया आपने मुझे। हमें माफ कर दो तुलसी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें माफ कर दे। माँ, तुलसी के लिए ना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो खुद राधा को लेके मंडप तक नहीं जाती ना तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। माँ प्लीज मत जाइए, रुक जाइए माँ, प्लीज रुक जाइए माँ। लेकिन इन दोनों ने मुझे ऐसे कैद क्यों कर रखा है? राधु, राधु, केकी डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी। हाँ मोल में आराम से। हमारा दिल मानना तो नहीं चाहता है, पर शायद दामिनी ठीक कह रही है। हो सकता है मोहन भैया और दामिनी की शादी की वजह से राधा के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राधा को कुछ नहीं हुआ है। कितना अजीब है, लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए किसी के साथ, पता ही नहीं चला। और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि होश आते ही शायद आप सबको देखकर इन्हें फिर से वो इमोशनल ट्रॉमा ना आ जाए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इनसे दूर रहना होगा। पेशेंट के सदमे की वजह को पेशेंट से दूर रखना होगा। राधा को कहीं मत ले जाओ। राधा ठीक है, शी इज फाइन। पता नहीं ये डॉक्टर कहाँ मर गया, हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है वो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप भाई साहब? जी मुझे फोन आया था, कोई इमरजेंसी है, पेशेंट कहाँ है? आप डॉक्टर है जी। अरे आपको तो आते आते बहुत वक्त लग गया, हमने तो वो पेशेंट को सीधा अस्पताल भेज दिया है। अच्छा ठीक है, तो मैं अस्पताल चलता हूँ। जी जी जी। हाँ।
अरे तुझे दिखाकर हम क्या करेंगे, जबकि हमारे पास हमारा खुद का डॉक्टर है। हम जो बोलते हैं वही बीमारी चिपका देता है। मजा आ गया। मिस्टर त्रिवेदी, बेहतर यही होगा कि इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाया जाए। किसी ने पूछा आपसे किसे भेजना है कि नहीं भेजना है? कहीं नहीं जाएगी। ठीक है मिस्टर त्रिवेदी, आपको जैसा ठीक लगे, आगे आप सोच लीजिए। फिलहाल के लिए मैं इन्हें दवाई दे देता हूं। डॉक्टर, दवाई मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। राधा से मिलने को मना कर रहे हैं। बेटा गुनगुन, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझो? क्या आपको भी लगता है कि राधा के माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है? नहीं गुनगुन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या आपको वो डॉक्टर अंकल और दामिनी पे ट्रस्ट है? दामिनी ने बोला कि राधा ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे लव करती है, और ये सब झूठ है। इनफैक्ट जब राधा को रियलाइज हुआ कि वो आपसे लव करती है, तभी वो इस घर से जाने लगी। याद है, आप उससे कहते रहते थे कि क्या हुआ, तुम इस घर को छोड़ के क्यों जा रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलते थे। जाना क्यों है तुम्हें, मुझे बताओ। कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं ना, तो रुक जाओ ना यहाँ पर। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। उसे सबकी और स्पेशली आपकी हेल्प करनी थी। तुम्हें ये सब पता था? हाँ, मुझे पता था। मैं आपको बताने आ रही थी, पर राधा ने मुझे रोक लिया। नहीं गुनगुन, आप इधर आइए, इधर बैठिए। आप हमें वचन दीजिए कि आप मोहन से कुछ भी नहीं करेंगे। राधा ने मुझे रोक लिया, बोला कि आपको फालतू में टेंशन हो जाएगी। उसने बोला कि वो अकेले ये सब संभाल लेगी। पापा, राधा आपसे वैसा वाला लव करती है जिसे राधा रानी बाकी बैजी से करती है। वैसा वाला लव जिसमें आप अपनी फ्रेंड को रोज चॉकलेट देते हो, चाहे वो आपको चॉकलेट ना दे। राधा तो मुझसे भी तब से लव करती है जब मैं उससे लव नहीं करती थी। वो ग्रेडी नहीं, सेल्फिश भी नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है आप भी उससे प्यार करते हो। मोहन जी, मोहन जी, दामिनी जी से शादी मत करिए, मत करिए दामिनी जी से शादी। पर जब राधा को रियलाइज हुआ कि वो आपसे लव करती है, तभी वो इस घर से जाने लगी। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। उसे सबकी और स्पेशली आपकी हेल्प करनी थी। वो आपसे बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है आप भी उससे प्यार करते हो। झूठा जगरैन बसेरा
साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा यहाँ से पढ़ाई करनी, चेहरे को नहीं। नैना मुझे पानी पीना। सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन। हम बरसाने की राधा मोहन जी से प्रेम करते हैं। मोहन, तुम जानते हो ना, तुम समझते हो राधा को। राधा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। राधा पे भरोसा करो मोहन। राधा के खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़े रहो। प्लीज मोहन, प्लीज राधा पर भरोसा करो। बहुत सालों के बाद ये खुशी का मौका आया है। आज हमें मत रोको। मासी मैं समझता हूँ ये सब, पर आप जानती है ना राधा की तबीयत खराब है। इस सब शोर शराबे से वो और परेशान हो जाएगी। और क्या? अरे वो तो कल सुबह ही उठने वाली है ना। क्या? ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि राधा कल सुबह उठेगी? हमारे कहने का मतलब है कि वो हमने सब पिक्चर में देखा था कि ऐसे किसी को पागलपन के दौरे आते हैं और डॉक्टर आके जब ऐसे दवाइयां देता है ना तो वो दूसरे दिन ही उठ पाता है। तो हमने भी बोल दिया। हमारा दिल रख लो ना। बजाओ बजाओ बजाओ। अगर मोहन ने राधा को मेडिसिन दी थी तो ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अरे वही तो प्रॉब्लम है ना बिटिया। ये 2.5 फुट चुड़ैल को दवाइयाँ, बम, मिसाइल किसी की असर ही नहीं होता। नहीं मम्मा, असर तो तब होता ना जब मोहन ने इसको मेडिसिन दिया होता। मतलब मम्मा मोहन ने इसे मेडिसिन दी ही नहीं है। अरे पर क्यों? क्योंकि मोहन को हम दोनों पर शक हो गया। और इसने अभी अभी जो भी किया है ना वो सब कुछ एक्टिंग थी। अब हम क्या करेंगे बिटिया? वैसे भी पहले राधा अकेली थी तो उसने हमारे नाक में दम करके रखा था। अब तो मोहन भी उसके साथ जुड़ गया। ये मोहन तो हमारे नाक में सीधा बम ही लगा देगा बिटिया। क्या करेंगे? मम्मा आप मुझे मेरा फोन दो, मैं खुद सोचती हूँ। आप बस मोहन जी की मदद करिएगा। समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। बस किसी तरह से भी ना दामिनी जी के बारे में कोई सबूत मोहन जी को पहुंचा दीजिएगा। हमारा मतलब मिला दीजिएगा, फिर काम बन जाएगा। कौन? गुनगुन? राधा
राधा, वहाँ के बाकी बहर जी। पर आप लोग इसे पीछे की खिड़की से क्यों आए? अरे पूरे गांव को पता नहीं कि राधा गुनगुन का मिलन हो रहा है क्या? और पीछे की खिड़की का क्या मतलब है? क्या चाहती हो? आगे के दरवाजे से आए, ढोल बजा कर आए और ऐलान कर दे कि हमें आपका कांड करने आए। What do you want? हाँ, चलो अब उठो। हाँ तो खोल दो। हम कैसे खोले? सहायता चाहिए होगी ना हमें। खोल देंगे हम, क्या है, हम नहीं बांधा है तो। वो सॉरी, वो बांधना पड़ा मुझे। सब लोग थे ना वहां पर। आप हमें कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। भगवान कभी भक्त को चोट पहुंचा सकता है क्या? मौका मिलता नहीं है, प्रवचन देना शुरू कर देती हूँ। चलो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें फोकस करना होगा। हाँ, फाकस प्लान मेरे पास है, मेरे फोन में। ये हुई ना बात। क्या हुआ? थैंक यू पापा, राधा पर बिलीव करने के लिए। थैंक यू। चलो चलो। ड्रामा क्वीन। इसका मतलब मोहन गुनगुन और केतकी राधा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू बाकी बिहारी जी, आज आपने राधा के प्यार को शर्मिंदा होने से बचा लिया। थैंक यू। दामिनी, दामिनी, कद्दू, तू यहाँ? वो हमने सोचा हम दामिनी से जरा बात कर लेते हैं। क्यों? क्यों क्या दीदी, आज इतना कुछ हो गया घर में, दामिनी परेशान होगी तो हमने सोचा 2 मिनट बात कर लेंगे तो उससे अच्छा लगेगा। अरे मेरी प्यारी बहन, हमारी दामिनी बिटिया बिल्कुल परेशान नहीं है। अरे हमें अंदर तक नहीं आने दे रही है वो। तो हमें तो लगता है कि शादी की खुशी में अकेले अकेले ऐसे नाच रही होगी वो लोग। लगता है कि दुल्हन दीदी मंडप में ही देखने को मिलेगी हमें। और तू जाके तैयार हो जा, सब लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं। और अगर सास तैयार नहीं होगी तो कैसा लगेगा? हाँ? कादम्बरी जी, अरे हम आ गए। बहुत अच्छा किया पंडित जी जो आप आ गए। अब शादी में 3 ही घंटे तो बचे जी, लेकिन इस बार शादी में कोई विघ्न ना पड़े, क्योंकि कल सुबह 4 बजे से मलमास शुरू हो जाएगा। फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगी? शादी तो जरूर होगी। जाना, जाके तो तैयार हो जा। पर पंडित जी आप शांति से आराम कर लीजिए। हाँ, तब तक दीदी आप भी तैयार हो जाइए। हाँ। हम आते हैं। हाँ। ये कावेरी मौसी राधा के कमरे में क्यों जा रही है? इनकी शक्ल बता रही है कि ये कुछ करने वाली है।
और केतकी की एक बेवकूफी कि शादी 4 घंटे में है। अब सुन ले छोरी, तन्ने 4 घंटे में शादी करनी से कि जेल जाना से? राधा रानी, तुम जो खेल खेल रही हो ना, उसकी मास्टर नहीं है हम। लेकिन इस बार तुम्हें पता चलेगा कि ये खेल तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। तुमने हमारी बिटिया की जिंदगी में बहुत आग लगा ली, लेकिन इस बार इस खेल में तुमने मोहन को भी शामिल कर लिया है। और तुम्हें पता है जब हमारी बिटिया को कुछ बुरा लगता है ना, तो वो सामने वाले को बुरा लगाकर ही छोड़ती है। अब मोहन जब इस खेल में शामिल हुआ है तो उसे सजा तो मिलेगी ना, और उसकी सजा होगी केतकी की मौत। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए बड़ी काकी जी। मोहन जी केतकी जीजी को कुछ भी नहीं होने देंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कांड हम तुम्हें समझाते हैं। जब केतकी दामिनी से पैसे लेने जाएगी तब वहां पर असली पुलिस नहीं, नकली पुलिस के भेष में भेजे हुए हमारे गुंडे पहुंचेंगे। और हमारा मोहन वो पुलिस वालों से कहेगा कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी बहन ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। तब हमारे गुंडे कहेंगे कि मोहन जी आप पुलिस स्टेशन आइए, अपनी बहन को लेकर जाइए। और पुलिस स्टेशन जाने के वक्त ही रास्ते में केतकी तो तुम हो हृदय की बीवी? ना, मैं तो कैटरीना कैफ हूँ। जब थारे से बात हुई है तो हृदय की लुगाई आएगी ना। बावड़ी पूछ। चल पैसे लाइए। हाँ, पूरे 25 लाख है। कहाँ है? जा लेकर आ। गाड़ी में है। तो देख के रही से लेकर आ। और अगर नहीं दिए तो? तो ना मार मार के मुंह लाल कर दूंगी थारा। देख के रही से जा लेकर आ, वरना ब्याह कैंसिल हो जाएगा तेरा। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आप जिस इंसान से शादी करने जा रहे हैं वही इंसान इस घर की सारी विपदाओं के पीछे की जड़ है मोहन जी। खेल हम नहीं, खेल ये दोनों माँ बेटी रच रहे हैं। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। और अगर राधा कह रही है कि दामिनी आपके और गुनगुन के लिए सही नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो केतकी ये काफी थोड़ी ना है। हे
बाकी बिहारी जी, यहाँ तो रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? हे बाकी बिहारी जी, अब आप ही हमारी कोई मदद करिए ना, कोई रास्ता दिखाइए। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल। बहन जी आप ठीक तो है? भैया जी, हमारा ना मथुरा रोड जाना बहुत जरूरी है, चलेंगे क्या? आइए बैठिए। भैया जल्दी जल्दी चलिएगा, चलिए चलिए।